ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के ग्राम बहादुरगंज में हजरत दीवान शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह के 19वें सालाना उर्स मुबारक के मौके पर 7 जुलाई 2018 को एक अजीमुशान मुशायरे का इनेकाद किया गया। इसमें उर्स की इंतजामिया कमेटी ने ताउन किया, साथ ही साथ अहले बहादुरगंज ने प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हजरत से अकीदत का सबूत पेश किया। वक्त है जब मेरे पढ़ने का नंबर आएगा तो दिल खोल के आप तालियां बजाइए। मैं तो इस वक्त रिफाकत अली बानी साहब के लिए यहाँ पर हाजिर आई हूँ कि उनको सुन लिया जाए। बानी साहब की शायरी फेसबुक पर क्या वैसे भी तमाम दुनिया के मुशायरों में बहुत अच्छे शायर हैं। वो उनकी शायरी ऐसी है जैसे समंदर से में उसकी गहराई, लहरों से उसका मचलना, पानी से उसकी पाकीज़गी, पेड़ों से उनकी हरियाली, पत्तों से उनकी सरसराहट, फूलों से उनकी नजाकत, कलियों से उनकी लताफत और जमीन की मिट्टी से उसकी सोंधी सोंधी खुशबू आती हो। मैं 4 मिसरों से उनको आवाज देती हूँ कि अंजामे इंतहाए सफर देखते चलें, अंजामे इंतहाए सफर देखते चलें। अब गांव आ गए हैं तो घर देखते चलें, अब गांव आ गए हैं तो घर देखते चलें। जिन कातिलों का शहर में चर्चा है आजकल, जी चाहता है उनका हुनर देखते चलें। इन 4 मिसरों के साथ रिफाकत अली बानी साहब आपके हुजूर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा खुशबू रामपुरी साहिबा। जब आपने तारीफ शुरू की तो मुझे ऐसा लगा कि पुतली बाई की कव्वाली हो रही है। बहरहाल यहाँ उम्र का ही बस मामला है थोड़ा सा, बाकी अच्छी तारीफ तो बहुत अच्छी लगती है। कोई खातून हमारी तारीफ करे, मामला हमारा भी बहुत अच्छा है। साथियों, जहाँ अनगढ़ संभली अपना कलाम सुना चुके हैं, जहाँ कोई मिजा का शायर अपना कलाम पढ़ ले तो उसके बाद जो शायर आता है वो लगभग उसका मामला गड़बड़ रहता है और मुशायरे के बाद उसकी शिकायत ये रहती है कि भाई आपने मुझे वहां पढ़वा दिया। चूंकि नातिक साहब हमारे दोस्त हैं, मुशायरे के भी आपके भी बिल्कुल हमदर्द हैं। ये जो लोग शायर लोग यहाँ तशरीफ फरमा है, ये हमारे मेहमान हैं। किसी दूसरे शायर को इस जगह पढ़वा के उसकी नाराजगी मोल नहीं लेना थी और उसके अरमानों का खून भी नहीं करना था। पिछली बार चाय जब आई थी तो निकत साहिबा अपना कलाम सुना रही थी, मैंने चाय के लिए मना कर दिया। बच्ची है, उसका हौसला टूटा, चाय ठंडी हो गई। अब अच्छा हुआ कि चाय भी मेरे वक्त में आ गई है। मैं तो आपका अपना आदमी हूँ, जैसे चाहे सुन ले। बहरहाल 2-4 शेर 5 शेर सुना के अपनी जगह लूंगा। आपका ज्यादा वक्त बिल्कुल अपने हैं साहब भाई, औरतें अपनी नहीं है ना। बहरहाल सरन भाई ने 2 शेर सुनाए थे, उसी जमीन में एक शेर मुलाहिजा करें। इस तरह हासिल भी क्या होता हमें कुरान से, होता हमें कुरान से। इस तरह हासिल भी क्या होता हमें कुरान से, जब निकाला ही नहीं हमने उसे जुज़दान से। हम जुज़दान से इस तरह हासिल भी क्या होता हमें कुरान से, जब निकाला ही नहीं हमने उसे जुज़दान से, हमने उसे जुज़दान से। 4 मिसरे और मुलाहिजा कर लें।
किसी में कोई होशियारी नहीं है, अजब गफलत है बेदारी नहीं है, किसी में कोई होशियारी नहीं है, यहाँ दौलत कमाने में लगा है, वहाँ की कोई तैयारी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। गजल का एक मतला एक शेर मुलाहिजा कर लें, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। खुश रंग जिंदगी को तमाशा बना दिया, खुश रंग जिंदगी को तमाशा बना दिया, एक तेरी आरज़ू ने हमें क्या बना दिया, तेरी आरज़ू ने क्या बना, वाह वाह, एक तेरी आरज़ू ने हमें क्या बना दिया, आ मुझको टूटने से बचा ले किसी तरह, क्या कहते, आ मुझको टूटने से बचा ले किसी तरह, दुनिया के रंजो गम ने शिकस्ता बना दिया। देख लो कोई एक मतला एक शेर दूसरी गजल का मुलाहिजा कर लें। हाँ, आपने कहा कि हार डाल के दूल्हा बना दिया, लेकिन किसका? सवाल ये भी तो पैदा होता है। मतलब समाप्त करें। एक लफ्ज है अजल, अजल मौत को कहते हैं, ये जहन में रख के मतलब समाप्त करें। जब वक्त आ गया तो संभलने नहीं दिया, जब वक्त आ गया तो संभलने नहीं दिया, मौका कभी किसी को अजल ने नहीं दिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौका कभी किसी को अजल ने नहीं दिया। शेर मुलाजा करें। बच्चे मेरे खफा हैं बस इतनी सी बात पर, बच्चे मेरे खफा हैं बस इतनी सी बात पर, बेवक्त उनको घर से निकलने नहीं दिया। बेवक्त उनको घर से निकलने नहीं दिया।
शेर देख ले। रुसवाइयों से तुझको शेर बचाना था इसलिए। नजर कर दो खुशबू साहिबा की। हाँ, खुशबू साहिबा की नजर करने। और क्या, नजर कर दो खुशबू साहिबा। अच्छा, मामला कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। क्या कहने। हाँ, वाह 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 जी। रुसवाइयों से तुझको बचाना था इसलिए। रुसवाइयों से तुझको बचाना था इसलिए। आंखों से आंसुओं को निकलने नहीं दिया। शुक्रिया। अब भैया गजल पढ़ो यार 3-4। अरे कहाँ यार, बहुत एक आध शेर और हाजिर करता हूँ। एक आध शेर। आंखों से आंसुओं को निकलने नहीं दिया। एजाज फिर मिला है उसी बाग़बान को। कहने एजाज फिर मिला। एजाज फिर मिला है उसी बाग़बान को जिसने चमन को फूलने फलने नहीं दिया। बहुत नवाजिश जिसने। अच्छा भाई, रस्म है शायरों की के पीछे वाले दांत ना साइड वाले दांत। हम भी क्या कहते हैं, आज के पीछे वाले दांत नहीं देंगे। जिसने चमन को फूलने। एक शेर आपकी पसंद है, आप उन्हें कहती है ना। हाँ, सुनिए। वो खुद तरस रहा है उजालों को आजकल। पार्टी की बात है, अंदर से मत को भैया। वो खुद तरस रहा है उजालों को आजकल। वाह वाह। जिसने किसी चराग को जलने नहीं दिया। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। जिसने किसी चराग को जलने नहीं दिया। दोस्तों, आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी अपने मुशायरे, कवि सम्मेलन, दीनी जलसे या किसी कॉन्फ्रेंस की कवरेज वक्त मीडिया की टीम से कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी डेट नोट कराइए। जी हां, हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। जी हां, यूट्यूब पे हमारा चैनल ज्वाइन करें। लिखिए यूट्यूब पे सर्च में WAQT वक्त MEDI मीडिया या फिर www.youtube.com/c/वक्त मीडिया लिखकर भी लॉग इन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए।